नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान कट ऑफ 2023 की। टीजीटी की संभावित कट ऑफ की चर्चा आज की जाएगी। इसके अलावा चयन के लिए इतने अंक लाने ही होंगे, तो देखिएगा संभावित कट ऑफ आपको बताई जाएगी और कितने अंक लाने पर आपका सिलेक्शन लगभग निश्चित होगा, तो ये आपको बताया जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ जो आपको बताया जा रहा है, उसका उद्देश्य केवल यह है कि इससे आप अपना एक टारगेट सेट करके तैयारी कर सकें। बाद में परीक्षा के बाद में जो कट ऑफ का आकलन किया जाता है, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी कट ऑफ होता है वही रहता है, लेकिन पहले यदि आप ये आकलन करेंगे तो इससे आपको एक टारगेट मिलेगा। उस टारगेट को सेट करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो संभावना कहाँ तक है कि कहाँ तक चयन हो जाता है, होने की पूरी संभावना है आगामी शिक्षक भर्ती में, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती है जिसके लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं 2022 में, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया था 4163 पदों पर, और 4163 पदों में सभी सब्जेक्ट शामिल हैं, ज़्यादातर विषय शामिल हैं। और उसके बाद में उनको सभी सब्जेक्ट वाइज यदि वैकेंसी डिवाइड की जाए, 4163 पद हैं, कहीं पे ज़्यादा पद भी हैं, कहीं कम पद हैं। और डिवाइड करने के बाद में फिर एक सब्जेक्ट के में जो पद आते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। और यदि उस सब्जेक्ट में फिर कैटेगरी को डिवाइड कर दे, एससी के कितने पद हैं, एसटी के कितने पद हैं, जनरल के कितने पद हैं, ओबीसी के कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं, तो उस हिसाब से यदि आप डिवाइड करेंगे तो वो वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम रह जाती है। तो वैकेंसी कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा है। जो आवेदकों की संख्या है वो लगभग 13 लाख के आसपास है। 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और केवल 4163 पद ही इस भर्ती के अंदर है। हालांकि अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक इसकी परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया, तो इसमें जो पद हैं काफ़ी पद रिक्त बताए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में जो जानकारी मिली थी, लगभग 16,000 पद जो है वो रिक्त है टीजीटी के अंदर, टीजीटी और पीजीटी के मिलाकर। इसके अलावा जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं वो भी रिक्त है। अगर उन पर भी वैकेंसी जारी होती है तो बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो यही अभ्यर्थियों की मांग थी कि इतना लंबा समय बीतने के बाद भी इसकी परीक्षा नहीं कराई गई, तो इसमें अब अध्याचन का पोर्टल खोला जाए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए और उन पदों को इसी विज्ञापन में जोड़ा जाए। तो ये अभ्यर्थियों की मांग थी और ऐसा आश्वासन मिला भी था कि ये पद इस तरीके से पोर्टल खोला जाएगा और पद जोड़े जा सकते हैं। और अभी हाल ही में एक खुशखबरी आपको देखने को मिली थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, क्योंकि अभी तक आपने देखा था प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर, इसके अलावा माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं अलग आयोग कराता था, प्राथमिक की शिक्षाएं अलग आयोग कराता था, और उच्च स्तर की जो भर्तियां हैं उनको अलग आयोग कराता था। लेकिन और इसके अलावा जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो यूपीपीएससी के माध्यम से होती थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिली नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर, हालांकि गठन को अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द ये धरातल पर भी आपको देखने को मिलेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसके द्वारा ये टीजीटी की परीक्षा भी कराई जाएगी। तो टीजीटी की बात करें तो टीजीटी सामाजिक विज्ञान का जो कट ऑफ है, यदि 4163 पदों पर ही ये भर्ती संपन्न होती है तो कट ऑफ कितना रहने की संभावना है, और यदि पदों की संख्या 16,000 के आसपास रहती है, पद बढ़ाए जाते हैं तो पदों की संख्या कितनी, तो उसके बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिएगा, ये आपको बता ही दिया
कि लगभग 13 लाख अभ्यर्थी है, 4163 पद है। यदि 4163 पदों पर ही ये परीक्षा ली जाती है तो आप समझ के चलिएगा कि सामाजिक विज्ञान में जो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा, लगभग जिसकी पूरी संभावना है वो 105 से लेके 110 या 12 क्वेश्चन तक वो जा सकता है। देखिएगा 110 का टारगेट कम से कम आपका होना चाहिए, 105 से ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए। 105 से लेके 110 या 112 तक ये प्रश्नों की संख्या जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षा होती है टीजीटी की, उसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है 125। 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। टोटल जो आपकी परीक्षा होगी वो 500 अंकों की होगी। तो इस हिसाब से प्रश्नों के आधार पर अंकों में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 4 अंक का है और कम से कम आपको 110 प्रश्नों का टारगेट रखना है। 110 प्रश्नों का टारगेट रखना है तो ये कितने अंक हो जाएंगे? लगभग 440 अंक ये हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको अपना देखना है। कट ऑफ जो रहेगी, ऐसी पूरी संभावना है कि 105 से कम रहने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। और 105 से 110 प्रश्नों तक यदि आप करते हैं तो यहाँ तक आपका चांस बनेगा, आपका सिलेक्शन होने की संभावना यहाँ तक रहेगी। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और यदि आप आरक्षित वर्ग में हैं तो 1-1, 2-2 अंकों का अंतर रहता है। तो ये समझ के चलिएगा कि लगभग 100 प्रश्नों से लेकर 105 प्रश्नों के बीच में यदि आप के प्रश्न हल किए हैं आपने सही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ नहीं होता है, तो यदि आपने 100 से 105 प्रश्न सही किए हैं तो यहाँ पे संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा, ऐसी संभावना है। हालांकि यदि प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है वो ज़्यादा कठिन होती है तो ऐसी स्थिति में ये कट ऑफ डाउन भी जा सकता है। तो ये संभावित कट ऑफ आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आप एक टारगेट सेट करके अपनी तैयारी कर सकें। तो यदि 4163 पदों पर ही ये भर्ती होती है तो जनरल के जो अभ्यर्थी हैं उनको टारगेट कम से कम 110 का रखना चाहिए, 110 प्रश्नों का। और ये जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको कम से कम 105 प्रश्नों का टारगेट रखना चाहिए। यहाँ तक पूरी संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में नहीं कोई इंटरव्यू होगा, केवल एक स्तरीय परीक्षा ही होगी। एक परीक्षा आपकी आयोजित होगी 500 अंकों की और उसी में ही आपको भाग लेना है। तो यदि यहाँ तक आप स्कोर करते हैं, इतने प्रश्न आप सही हल करते हैं, तो संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा। तो ये टारगेट आपको सेट रखना है। लेकिन यदि पदों की संख्या बढ़ाई जाती है, लगभग 16,000 पद हो जाते हैं, तो मान के चलिएगा तब भी कंपटीशन ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो 13 लाख है और पदों की संख्या यदि 16,000 भी हो जाती है तो ज़्यादा संख्या नहीं है। हालांकि इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ थोड़ी डाउन जरूर आएगी और ऐसी संभावना है कि जो जनरल के अभ्यर्थी हैं वो मान के चलिएगा कि 100 से लेकर 105 जो प्रश्न है वहाँ तक आपकी संभावना है कि यहाँ तक आपका चयन हो सकता है। हालांकि 110 का टारगेट आपको हमेशा लेके चलना चाहिए टीजीटी के अंदर, लेकिन फिर भी कम से कम यदि माना जाए तो 100 से 105 प्रश्नों तक जनरल कैटेगरी, और उससे 2-3 अंक आप नीचे ले सकते हैं रिजर्व कैटेगरी में, और ये आप ले सकते हैं 197 से ऊपर ही प्रश्न आपके सही 97 जो क्वेश्चन है उनसे ऊपर ही आपके प्रश्न सही होने चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए, चाहे आप किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अपना जो टारगेट है वो सेट करके चलिएगा। कम से कम 110 प्रश्न आपको सही हल करने ही है यदि आपको चयन लेना है यूपी टीजीटी के अंदर सामाजिक विज्ञान विषय में। तो 110 प्रश्नों का टारगेट आपका कम से कम होना चाहिए, और बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है।
बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे। लेकिन इतना टारगेट कम से कम आपका होना चाहिए। इसके लिए आप निरंतर अभ्यासरत रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।